मैं हूं राम प्रकाश। स्वागत है आपका सी संस्कार न्यूज लाइव के खास कार्यक्रम में जिसका नाम है टैलेंट स्पेशल। दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम अपनी कोशिशों को कामयाबी में बदल देते हैं और हमारी मेहनतों को मुकाम में। आज हमारे बीच एक ऐसे ही शख्स बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले मेरी निम्मो से और उसके बाद चौसर फिरंगी से अपने आप को साबित किया है। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज हमारे बीच शामिल हुए हैं आप। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं इंटरव्यू शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम अंशुल ठाकुर है, मैं जबलपुर से ही हूँ और सन 2013 में मैंने थिएटर से शुरुआत की थी। उससे पहले डांस में बहुत इंटरेस्ट था मुझे। तो मेरा गांव है जबलपुर से करीब 17-18 किलोमीटर है, गांव छोटा सा गांव है। तो 2010 के 11 के आसपास मुझे मेरा दोस्त है, उसको न्यूज़पेपर में एक ऐड दिखी, डांस अटैक डांस करके एक शो आ रहा था। रॉकी सर हैं, मैक्स सर हैं, उन्होंने वो उसको ऑर्गेनाइज किया था। तो उसने देखा, बोलता है यार एक ऐड आई है, कुछ डांस का कुछ होने वाला है। हम लोग को इंटरेस्ट था, बस खेत में जाके ऐसे उछल कूद करते रहते थे, स्टंट करते रहते थे हम लोग। उसने देखा, मैंने नंबर डायल किया, मम्मी के साथ आया, ढूंढा, ऑफिस ढूंढा। मतलब जबलपुर उतना शहर इतना आना जाना नहीं था, मतलब अकेला था मैं। मम्मी के साथ आया, ऑफिस गया, वहाँ से डांस में एंटर किया मैंने। फिर डांस किया कंटिन्यू 2-3 साल, बहुत लग के डांस किया कि कुछ करना है, डांस में ही कुछ करना है। फिर धीरे धीरे जब शहर आते हैं तो अपने आप रास्ते बनते जाते हैं, दिखते जाता है कि यार थिएटर भी कुछ है, थिएटर है, वहाँ पे डांस भी होता है, एक्टिंग भी होती है, मार्शल आर्ट भी। मतलब वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मुझे सब कुछ करने का मौका मिल रहा था, सभी कुछ। तो फिर डांस से हट के थोड़ा उसी में इंटरेस्ट आया। फिर थिएटर ज्वाइन किया, विवेचना रंगमंडल है, थिएटर ज्वाइन किया। अच्छा हो रहा था, प्लेज मिल रहे थे, मज़ा आ रहा था करने में। शाम को 5 बजे पहुंच जाते थे और रात में 9-10 बजे तक बढ़िया थिएटर एक्सरसाइज, गेम खेल रहे हैं, डांस भी हो रहा है, फाइट भी हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है, नाटक पढ़ रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, बहुत मतलब कंटिन्यू एक्टिविटीज होती थी। फिर धीरे से पता चला वहाँ पे कि MPSD कोई इंस्टीट्यूट भी है जो थिएटर की पढ़ाई, ड्रामा, एक्टिंग, इन सब की ट्रेनिंग मिलती है वहाँ पे। तो MPSD के लिए सोचा कि यार MPSD ट्राई करते हैं। पता नहीं था कि क्या कैसे क्या होता है, उसमें सिलेक्शन कैसे होती है, क्या प्रोसेस होती है, कुछ नहीं पता था। तो सोचा एक बार एंटर करके देखते हैं, उसको ऑडिशन दे के देखते हैं। ऑडिशन दिया, 1 साल थोड़ा देख लिया, नहीं हुआ मेरा, 1 साल में नहीं हुआ। फिर सेकंड टाइम फिर मैंने ट्राई किया, सेकंड टाइम में मेरा हो गया उसमें MPSD। इंस्टीट्यूट जाना मतलब नॉट सिर्फ ये ड्रामा और एक्टिंग, मतलब इंस्टीट्यूट आपको बहुत कुछ दे देता है। कोई भी फील्ड में जाना चाहें तो एक इंस्टीट्यूट तो आपको बहुत ज़रूरी है, इंस्टीट्यूट तो जाना ही चाहिए। और उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली मेरे काम में, सीरियसनेस और बहुत सारी चीज़ें। जो एक्सपीरियंस होता है वो जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, वो हमें इंस्टीट्यूट से मिल जाता है बस। और शायद MPSD जाने से पहले मुझे ये मेरी निम्मो मिल गई थी। हाँ, सो उसके डायरेक्टर हैं राहुल शांकले जी, वो NSDN हैं और FTI उससे FTI से पास आउट हैं। वो आए थे, उन्होंने 2-4 लड़के बुलाए थे ऑडिशंस के लिए। सो उसका ऑडिशन लिया उन्होंने, फिर वहाँ से मेरी निम्मो पर शुरुआत हो गई। अंशुल जी, कुछ अपने बारे में बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आप एजुकेशन में कैसे थे? जन्म जबलपुर से 17-18 किलोमीटर दूर एक गांव है, जटवा नाम है उसका, जटवा सरसमा, पनागर विधानसभा में लगता है। तो वहाँ पे जन्म हुआ मेरा। और स्कूलिंग भी पहले तो वहीं गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे किया। फिर शांति निकेतन स्कूल है पनागर में, वहाँ पे मैं गया 8th में। और स्कूलिंग का और स्टडी का ऐसा है कि पढ़ाई में तो एवरेज था, लेकिन बाकी जो एक्टिविटीज होती थी उसमें मैं टॉप में रहता था, तो वो कवर हो जाता था। स्कूल का अटेंडेंस नहीं है तो ये नहीं है, और कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन जो एक्टिविटीज होती थी वहाँ पे मैं अपना बैलेंस कर लेता था।
तो सारे टीचर प्रिंसिपल सब मैनेज रहते थे उसमें। जी। अगर बात करें एक्टिंग की, तो आपको एक्टिंग में सबसे पहली बार इंटरेस्ट कब आया था? सबसे पहली बार इंटरेस्ट जब मैं रंगमंडल गया, तो बैठे हुए थे वहाँ पे, रीडिंग चल रही थी, सीनियर्स बैठे हुए थे सब लोग। तो क्या करते हैं कि स्क्रिप्ट लेके रीडिंग करते हैं। कोई नहीं आया उस दिन, तो उन्होंने बोला कि चलो पढ़ सकते हो? मैंने बोला हाँ पढ़ सकता हूँ। तो चलो पढ़ो। तो घर में वो कथाएं होती है ना, तो पोथी वगैरह पढ़ते थे अपन, रामायण पढ़ते थे, पोथी पढ़ते थे, कथाएं। तो थोड़ा सा रीडिंग का वही एक्सपीरियंस था, और उससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने दी स्क्रिप्ट, तो बाकायदा मैंने अच्छे से लाउड आवाज में, और जो लिखा हुआ था साफ साफ पढ़ दिया। तो उनको लगा कि ये पहले भी कुछ कर चुका है, क्योंकि नॉर्मल से थोड़ा अच्छा ही पढ़ा था मैंने। तो उन्होंने बोला पहले कुछ किया है? मैंने बोला नहीं सर, मैं पहली बार आया हूँ। तो पहली रीडिंग हुई थी, तब मेरे को लगा कि यार इन लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स दिया है, तो शायद ऐसे ही करते होंगे जैसा मैंने किया है। फिर डांस में उस टाइम पे ज़्यादा इन्वॉल्व था मैं। फिर वापस चला गया, तो वहाँ से कट गया फिर से मैं थिएटर से। फिर एक बार संदीप पांडे जी हैं, भैया हैं, तो उनका फ़ोन आया कि नाटक करेगा? मैंने बोला हाँ भैया कर लूँगा। ठीक है, कल से आ जाए इस जगह पे। और न्यू ईयर का टाइम था, तो मैंने बोला ठीक है भैया आ जाता हूँ। तो एक प्ले था उनका, डेरा डेरा, वो उन्होंने लिखा हुआ था। उसमें मैं एक शायर है, उसका किरदार किया था मैंने। क्या बात है। हाँ, बड़े बड़े बाल थे मेरे, शहर यार मियाँ करके। तो उस पर एक छोटा कैरेक्टर किया था। तब भी मेरे को थिएटर को लेके और ड्रामा को लेके उतना सीरियसनेस नहीं आया था। वो आया है एमपीएसजी जाने के बाद ही। और रंगमंडल में किए, फिर धीरे धीरे प्लेज मिलने लगे। जब मिलने लगता है कैरेक्टर, अच्छे अच्छे कैरेक्टर मिलने लगते हैं, अच्छे अच्छे प्लेज करने मिलने लगते हैं, तो फिर इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। जी। जब आपकी फैमिली को पता चला कि आप एक्टर बनना चाह रहे हैं, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? ऐसा मेरी लाइफ में कुछ एकदम से नहीं हुआ है। मतलब कुछ भी होता है तो मैं उसका पहले भूमिका बनाने लगता हूँ। एकदम से मैंने फैमिली को कुछ ऐसा नहीं दिया कि मेरे को एक्टिंग करनी है या मेरे को फिल्म लाइन में जाना है। बस ये था कि जब मैं डांस में आया, तो सबसे पहले पापा तो थोड़ा सा कर रहे थे कि यार कैसे जाओगे, क्या करोगे, वहाँ पे कहाँ रहोगे। मैंने बोला था कि यहीं रहूँगा मैं शहर में, वहाँ से अप डाउन करने में बहुत दिक्कत होती। मम्मी तो फुल सपोर्ट में थी कि हाँ तुम निकलो इधर से, गाँव से निकलो तुम। लेकिन पापा का ये था कि अरे काका होता है, कहाँ रहे हो, का खाओ, का बनाओ, ये सब रहता है ना पापा का। तो मम्मी बोली कि निकल जाएगा एक बार तो सब हो जाएगा, मौसी हैं और बहुत सारे लोग हैं, रिटर्न सब कर लेते हैं अपन, खाना बनाना लेते सब कुछ। तो मम्मी तो बड़ा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन पापा। फिर जब मैं डांस में आया ना, तो डांस सीखा, और मुश्किल से दो महीने बाद मैं उसी क्लास में सर लोग आते थे, सिखाते थे, 4-5 ब्लॉक बताए उन्होंने, और वो चले जाते थे चाय पीने चले जाते थे। फिर बाकी लोग रहते थे उनको मैं ही सिखाने लगा। तो सिखाते 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 इतना थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, और फिर मैं क्लास लेने लगा। तो क्लास लेने लगा तो उसके पैसे मिलने लगे। फिर घर में जाके मैंने बताया, पैसे इसे दिए मम्मी पापा को, तो थोड़ा सा वो हो गया, चलो ठीक है। मैंने उनको ले लिया कॉन्फिडेंस में कि अब तो कुछ भी कर सकते कुछ भी हो जाएगा। सबसे पहले घर में विश्वास बनाना जरूरी है ना। तो फुल कॉन्फिडेंट थे कि हाँ कुछ कर लेगा। और वही जरूरी है यार, वो होना चाहिए घर वालों, सपोर्ट वहीं से मिलता है। हाँ, भरोसा जरूरी, कुछ कर जाएगा। किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए संघर्ष बहुत जरूरी होता है। तो आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया है? संघर्ष तो किया है भाई। संघर्ष ऐसे किया है कि सबसे पहले तो मेरा जो गांव है वो शहर से दूर है, मतलब 17-18 किलोमीटर भी दूर ही बोलते हैं उसको। 10 किलोमीटर की रेंज में भी होता तो भी टाइम और बाकी सब चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाती हैं, लेकिन 17-18 किलोमीटर थोड़ा सा दूर हो जाता है। और जिस टाइम पे मैंने शुरुआत की थी तब हमारे घर में सिर्फ एक ही गाड़ी थी, और हम लोग 3 लोग थे, पापा, मैं और भैया का भी कॉलेज और ये सब चल रहा था। लेकिन मैं गाड़ी ले आता था, सुबह 6 बजे से निकल आता था पापा की गाड़ी लेके,
और 10 बजे मुझे स्कूल जाना रहता था पापा के साथ ही, तो मैं जानबूझ के 10:30 या 11 बजे जाता था ताकि स्कूल का टाइम थोड़ा सा वो हो जाए। पापा अपना निकल जाते थे, ऑफिस जाना रहता था पापा को। तो संघर्ष ऐसा कि कभी पापा की गाड़ी नहीं मिली तो फिर साइकिल से आता था, मैं साइकिल से भी अप डाउन किया है। फिर धीरे धीरे जब वो होता है कि वो शुरुआत हुई घर में कि अब मैं यहाँ से थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेट हो जाते हैं और टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो मुझे वहीं शहर में ही रहना पड़ेगा। पापा तो एग्री नहीं थे, मम्मी तो फुल एग्री थी। तो बाकायदा मतलब लड़ाई भी हुई, थोड़ी बहस भी हुई, साइकिल लेके गुस्से में निकल भी आया। फिर एक फ्रेंड था मेरा यहाँ पे, अनिल, उसकी डेथ हो गई है, वो मिला मेरे को, तो वो अपने घर ले गया, उसने रूम दिखाया कि ये है रूम, तू यहाँ रह सकता है। तब भी मतलब निकल तो आया था, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस रहता है ना कि हाँ मतलब सब कर लेंगे, तो वो कुछ दिमाग में ऐसा प्लान ही नहीं था कि क्या करेंगे। पहली बार निकला था, हाँ ठीक है भाई, रूम तो है, गद्दे भी हैं, चलो सो जाएंगे, खाएंगे क्या, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं था। तो ये चल रहा था, बाकी सब मैनेज भी हो रहा था। फिर खाने का सबसे बड़ा इशू रहता था, क्योंकि दिन भर डांस की रिहर्सल, और ना गैस वगैरह रखा था मैंने, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मम्मी क्या करती थी ना, मम्मी गांव से टिफिन भेज देती थी मेरे को। जो भी लड़के आते थे शहर में, एक लड़का है ओम प्रकाश नाम का, उसने मेरे को 2-3 साल टिफिन लाके दिया है। क्या बात है, 2-3 साल। हाँ, टिफिन लेके आता था, कभी वो लेके आ जाता था मेरे पास, या मैं चला जाता था, ज्यादातर तो मैं चला जाता था उसके ऑफिस में टिफिन लेने। तो ये भी किया है। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा और मैच्योर होते गया तो फिर गैस रख ली, उसके बाद तो फिर यूज तो हो जाते हैं, यही लाइफ है, अब खुद ही बनाना है। हाँ, फिर सब धीरे धीरे आ जाता है जी। मतलब संघर्ष आपने बहुत किया है और दोस्तों का आपको बहुत साथ मिला है। हाँ, दोस्तों को साथ मिला है। अब आपको कैसा किस्मत से ऐसा हुआ है मेरे साथ कि जब यहाँ आया, शहर में आया, फील्ड में आया, तो होता है ना कि हर तरह के लोग मिलते हैं हमें जी। कुछ सही काम करने वाले मिलते हैं, कुछ फर्जी काम करने वाले भी मिलते हैं, जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है, भाई तू चाय पिला दे और ये कर दे, अरे यार कुछ 500 रुपए की जरूरत है, पेट्रोल डला दे, ये करा दे, वो ऐसे लोग भी मिलते हैं। तो किस्मत इतनी अच्छी है कि वो नेगेटिव जो लोग रहते हैं ना, वो पता नहीं वो मेरे से अपने आप दूर हो जाते हैं, मैं उनसे अपने आप कट जाता हूँ। और जो पॉजिटिव लोग थे शहर में, अच्छे लोग थे, अच्छा काम करने वाले थे, मैं उनके साथ कंटिन्यू कांटेक्ट में आता गया। बहुत ही मजेदार सफर रहा। लोग अच्छे मिले मेरे को, और जो रास्ता भी आसान हो जाता जब हाँ इस तरह से मिलते हैं, लोग अच्छे मिलते हैं, तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। फिर अंशु जी, आपने 2 फिल्मों में काम किया है, तो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप कि आपको उन दोनों फिल्मों में कैसे काम मिला है? 2 फिल्म, एक में तो ऑडिशन लिया था, मेरी निम्मो जिसका नाम है, तो उसके लिए राहुल शांकल ले आए थे, फिल्म के डायरेक्टर हैं जो, उन्होंने एक ऑडिशन लिया मेरा। उन्होंने बोला कि कुछ सुनाओ करके, तो एक प्ले है किया था हमने, ईश्वरी नाम है उसका, फोक प्ले है, उसमें एक स्पीच थी, तो वो मैंने उनको करके दिखाई थी। फिर 1-2 महीने बाद मैं भूल भी गया था कि मैंने कुछ ऑडिशन वगैरह दिया है फिल्म को। फिर 1-2 महीने बाद जब उनका सब फाइनल हुआ, तो फिर कॉल आया मेरे को उनकी तरफ से कि तू कर रहा है ये वाला कैरेक्टर। मैंने बोला ठीक है भैया। और मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था, बिल्कुल वहाँ पे, उस टाइम पे शुरुआत टाइम था, तब मेरे को फिल्म मिल गई। फिर उसके बाद थिएटर तो ज्वाइन कर लिया था, फिर उसके बाद MPSD और ये सब चीज़ें हुई। 64 फिरंगी में होम प्रोडक्शन था हमारा जी। ग्रुप हमारा था, टेक्नीशियन थे बस जो बाहर से आए थे, मुंबई से आए थे, बाकी ऑलमोस्ट स्पॉट बॉय हम ही लोग थे। मतलब हर तरह का काम उसमें कर दिया था, डिस्पोजल बीन बांध के चाय बांट रहे हैं खुद ही, मतलब एक्टिंग भी खुद ही की थी, प्रोडक्शन भी खुद ही संभाला था, बहुत सारी चीजें खुद ही की थी उसमें। जी, मतलब किसी फिल्म को आपने किया था तो उस फिल्म को अपना समझा था। हाँ, तब जाके उसमें बिल्कुल, इतनी सक्सेस हासिल हुई है। बिल्कुल अच्छी बनी थी फिल्म वो। जी, नहीं देखिए। और बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी चंदेरी में एक करके आया, तो वो ऑडिशन से ही निकला। जी। भोपाल में एक वेब सीरीज चल रही थी, तो वो भी ऑडिशन से ही। तो ऑडिशन ही अभी एकमात्र रास्ता है जिससे काम मिलेगा आपको। डायरेक्टर को दिखाएंगे आपका ऑडिशन, लुक, एज,
उस कैरेक्टर के लिए जा रही है तो वो आपको लॉक करेंगे, अदरवाइज। अगर बात करें पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और वो आपकी फेवरेट फिल्म क्यों है? फेवरेट फिल्म तो कोई एक ऐसी एक नहीं है, मतलब अच्छी अच्छी फिल्में हैं, मकबूल है, रॉकस्टार है, अच्छी अच्छी फिल्में हैं, तो कोई अभी एक ऐसी तो नहीं है कि एक ही हो। और वो फिल्म जिसमें रॉ है, रॉनेस है, रियल लगे कि हाँ कुछ कुछ नकली सा ना लगे कि नहीं यार ऐसा कहाँ होता है, ये तो इलॉजिकल लग रहा है, तो वो फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं मेरे को। अगर बात करें जो नए एक्टर्स आ रहे हैं या फिर जो एक्टिंग करते समय हमें प्रॉब्लम जाती है, कई बार होता है कि हम एक्सप्रेशन को मैच नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपने कितनी मेहनत की है, अपने एक्सप्रेशन पे कितना काम किया है आपने? अपन रियल लाइफ में जब मतलब बोलते हैं कि रियल लाइफ में आप हैं तो एक्टिंग कर रहे हैं, और जब आप कैमरे के सामने या थिएटर में हैं तब आपको एक्टिंग नहीं करनी है, ये ऐसा बोला जाता है। तो जो प्रैक्टिस वाली बात है, कई चीजें क्या होती हैं कि एक्टर के पास इनबिल्ट ही होती हैं, जैसे पैदाइशी डांसर नहीं रहते हैं, बच्चे खूब डांस करते हैं तो बोलते हैं अरे कितना अच्छा, वो तो कुछ बाय बर्थ ही मिलती हैं आपको, और कुछ रहती हैं जिससे आपको प्रैक्टिस करके ही निकालनी पड़ती हैं। जी। तो मुझे ये लगता है कि मुझे कुछ बाय बर्थ भी मिला है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं प्रैक्टिस करके उसको समझ के और उसको अपने अंदर ले लेता हूँ या अपने अंदर से निकाल लेता हूँ। तो ये चीजें हैं। हम रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं उस चीज को लेके, थोड़ा सा एक्टिंग को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार क्या है एक्टिंग या कैसे करना है, तो हम अपनी रियल लाइफ में छोटी छोटी चीजों को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं, एक्शन को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ भी डायलॉग्स को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं कि मम्मी पापा से कैसे बात कर रहे हैं, टीचर्स से कैसे बात कर रहे हैं, ये अलग अलग चीजों को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए सब्र रखना बहुत जरूरी होता है, आप इस बात को कितना मानते हैं? बहुत, इस बात को सबको मानना चाहिए, क्योंकि इस लाइन में तो पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि 2 साल करके देखते हैं, चलो 3 साल करके देखते हैं, कुछ नहीं हुआ तो अपन ये कर लेंगे, ऐसे तो आप कोई भी किसी भी प्रोफेशन में चले आओ, कम से कम 5 से 7 साल तो उसको पकने में लगता है। और कुछ भी मतलब चाय वाले का ठेला, चाट वाले का ठेला, वो ये नहीं करता ना कि साल भर लगाऊंगा और फिर देखेंगे यार कुछ दूसरा कर लेंगे। हर चीज में आपको पैसा मिलेगा, हर चीज आपको सफलता दिलाएगी, लेकिन वही है कि टिके रहना पड़ेगा ना कंस्टेंटली। पेशेंस तो रखना ही पड़ता है और रखना चाहिए। कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी फील्ड हो, आप ये नहीं कर सकते कि आपको वो 2 साल में या 3 साल में अच्छा रिजल्ट लाके दे दे। लॉन्ग टर्म सोचोगे तो ज्यादा सही रहेगा, शॉर्ट टर्म में वो जितनी जल्दी आती हैं चीजें उतनी जल्दी चली भी जाती हैं, क्योंकि वो बन ही नहीं पाती, पक ही नहीं पाती, तो फिर वो जैसे आया वैसे गया हो जाता है। तो इस लाइन में तो खास तौर पे पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस अभी तक का ये बता रहा हूँ कि अभी ये कोविड आने से हर चीज़ मतलब सब बदल गया है, तो अब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये भी सबको दिमाग में रखना चाहिए और फिर इस लाइन में आना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम बाकायदा आराम से 6-7 साल खूब स्ट्रगल किया जाए। नवाजुद्दीन सर और ये जो बड़े बड़े एक्टर्स ने इतना लंबा स्ट्रगल किया है, आज के टाइम पे नहीं कर सकता ना कोई, पॉसिबल ही नहीं है। और उनके टाइम पे इतना साधन और सुविधाएं भी नहीं थी, तो उन्होंने बहुत लंबा स्ट्रगल किया, आज के टाइम पे कोई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपना बैकअप भी दिमाग में रहे कि भाई एक्टिंग करूंगा, लेकिन सबसे पहले फैमिली को सेटिस्फाई करना है, बैकअप प्लान लेके चलना है। इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ, क्या क्या लेके चल सकता हूँ, तो वो सब चीजें अपने दिमाग में प्रिपेयर करके ही एक्शन लेना चाहिए। कोई एक मैसेज जो आप यंग एक्टर्स को देना चाहेंगे? यंग एक्टर्स को यार मैं मैसेज ये दूंगा कि एक्टर बनना चाहते हैं तो ये तो भूल जाएं कि अपन आराम से बन जाएंगे। पढ़ाई, प्रैक्टिस और कहीं से मिल जाए आपको कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज्वाइन करें, थिएटर ज्वाइन करें, नाटक पढ़ें, प्लेस करें, कोई भी एक्टिविटी करें,
जरूरी नहीं है एक्टर की कोई एक एक्सरसाइज नहीं है कि जैसे डांसर है उसकी एक एक्सरसाइज है भाई कि उसको डांस करना ही है और प्रैक्टिस करनी है। सिंगर है वो अपना हारमोनियम में लेके रियाज करेगा, लेकिन एक्टर का कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि नहीं इसको इतने टाइम ये काम करना है, इसी से एक्टिंग आएगी। एक्टिंग डांस से भी आएगी, सिंगिंग से भी आएगी, जितनी भी एक्टिविटीज कर सकते हैं आज के लोग। जहां भी जो कुछ भी सीखने मिल रहा है सीखो। मिक्स मार्शल आर्ट, स्टंट, डांस, स्विमिंग, मतलब फैलाओ अपने आप को। स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है। अंशु जी, एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है आपकी बातों से कि आपको कितना टाइम लगता है किसी रोल के लिए तैयारी करने में? टाइम तो ऐसा अभी तक इतना बड़ा ऐसा कोई रोल मुझे मिला नहीं जिसके लिए भारी प्रिपरेशन की जरूरत पड़ी हो, क्योंकि जो कैरेक्टर मिले हैं वो मुझे मेरे ही लुक के और मुझे ही देख के मिले हैं, तो मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूं। अब कैरेक्टर की प्रिपरेशन मुझे वहां करनी पड़ेगी कि मुझे अलग ही प्रोफेशन का कोई कैरेक्टर मिला है जिससे अभी मैं बिल्कुल वाकिफ हुआ नहीं हूं, तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इतना मैंने अपने माइंड को, अपने आप को ट्रेन कर लिया है कि कोई भी चीज जो मुझसे नहीं आती है उसकी प्रैक्टिस करनी होगी तो वो मैं बहुत जल्दी कैच कर लेता हूं और जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है, निकल जाता है। अंशु जी, वो इसको कंप्लीट करूंगा जी जी कि ये जो है ना सीखने वाला, जब आप बहुत सारी चीजें सीख लेते हो, सीखने लगते हो, तो आपका जो ब्रेन है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है कि फटाफट 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 उसको ग्रास्प कर लेता है। और जब आप ये सब स्किल नहीं सीखोगे, आपका दिमाग ट्रेंड ही नहीं है उस चीज को लेने का, तो फिर उसको बहुत टाइम लगेगा। अरे भाई ये ग्लास ऐसे पकड़ के पी के ऐसा रखना है, कई लोग इसी में फंस जाते हैं जी। तो वो सब चीजें दिमाग का ही खेल है, थोड़ा फ्री हो जाता है दिमाग इन सब चीजों से। अंशु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने मिला मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी आपसे बहुत कुछ सीखने मिला होगा। दोस्तों, आज हमने मुलाकात की अंशु जी से, जो 2 बॉलीवुड फिल्में कर चुके हैं और आगे भी कई प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। हम आपको ऐसे ही कलाकारों से आगे भी मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए सी संस्कार न्यूज लाइव के साथ।